तो दिन में कितनी बार याद करता रहता होगा। किसको किसको? हाँ? हाँ, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चोटी की मां है। ऐसे संगमयुगी ब्राह्मणों के बीच में चोटी की मां तो मां चोटी की होती है या मां की भी सासू, जिसे बड़ी मां कहते हैं, वो ऊंची होती है। जैसे राज परिवार होते थे ना, तो राज्य लक्ष्मी राजा के साथ बैठती थी और जो राजमाता होती थी, राजलक्ष्मी की भी मां, उसको ऊंची गद्दी पर बैठाया जाता था। तो फिर चोटी की कौन हुई? ऊपर वाली कौन हुई? वही हुई ना, जिसे दादी माँ कहते हैं। अच्छा, फिर पुराने जमाने में तो दादी माँ ही नहीं होती थी, दादी की भी परदादी होती थी। तो ये रस्म ब्राह्मणों की दुनिया से पड़ती है क्या? संगम युगी शूटिंग पीरियड में जब पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर बाप शिव इस षष्ठी पर आकर के रिहर्सल कराते हैं, तो बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन सी? परदादी, योगिनी। क्या? जब बापों का भी बाप और उसमें उसका भी बाप, क्या मनुष्य षष्ठी में जो धर्म पिताएं हैं उन बापों का भी बाप कौन? अरे मनुष्य षष्ठी का बाप है ना राम बाप, आदम, और उसका भी बाप कौन? शिव। तो जब वो आता है षष्ठी पर, तो इस षष्ठी पर परबाबा भी है और शिव बाबा भी है और धर्म पिताएं भी होते हैं शूटिंग पीरियड में। नंबर 1 तो माताएं हैं नंबर 12, एक से एक ऊंची चोटी वाली होंगी, होंगी या नहीं होंगी? तो सही नाम बता दिया सबसे ऊंची चोटी वाली का। क्या नाम बताया? योगिनी मां नाम बताया, और है और परदादी नाम बताया, और काशी मां नाम बताया। काश्य माने तेज, याद का तेज धारण करने वाली। जैसे शंकर को कहा जाता है क्या है? सबसे ज्यादा योग का तेज पीने वाला। ऐसे ही कौन? सबसे जास्ती उसकी ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी ब्राह्मण जीवन में सबसे जास्ती तेज पीने वाली योग का योगिनी माता कहो, काशी मां कहो। अब सवाल ये है कि वही सबसे ऊंची है
ऊंची ब्राह्मणी है तो फिर उसे ही नई सृष्टि में नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए, है? विष्णु पद पाना चाहिए। बोल, पाना चाहिए कि नहीं? है? पवित्रता में सबसे ऊंची, हाँ, इसलिए नहीं पाती है कि वो जो शिव का बड़ा बच्चा है ना, शंकर, जिसे महारुद्र नाम दिया जाता है। क्या? जब रुद्र ज्ञान स्थापन होता है तो उस रुद्र ज्ञान यज्ञ का मुखिया महारुद्र कहा जाता है ना? तो महारुद्र की जो माला रूपी संगठन है, उस संगठन में महारुद्र के बाद पहला मणका कौन? योगिनी माता, है ना? और रुद्रगण जो होते हैं वो पुरुष स्वभाव के होते हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के होते हैं? हाँ? अरे तो जल्दी से लेकर तो भी समझ जाएंगे, पुरुष स्वभाव के होते हैं, है ना? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। तो आत्मा की बात बताई ना, आत्मा जो है पुरुष है या स्त्री है? है? आत्मा क्या है? ज्योतिबिंदु आत्मा को पुरुष कहेंगे, प्रकृति को माता कहेंगे। तो वो रुद्रमाला का मणका होने के कारण जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार है। क्या? शिव का बड़ा बच्चा शंकर, और उसके बाद अगर कोई बड़ा राजा बनता है जन्म जन्मांतर तो कौन बनता है? कौन बनता है? काशी में रुद्राणी। तो 21 जन्मों में से, स्वर्ग के 21 जन्मों में से आधा जन्म स्त्री के, आधा जन्म पुरुष के। फिर जो द्वापर कलयुग में जन्म होते हैं 63 जन्म, उनमें वो रुद्रमाला के मणके पुरुष जन्म ज्यादा लेने वाले होंगे या स्त्री चोला धारण करेंगे संस्कारों के मुताबिक? हाँ, है 42 जन्म पुरुष के धारण करते हैं। वो 42 जन्म तो एक के लिए गाया हुआ है। और जो रुद्रमाला का दूसरे नंबर का मणका है, माने काशी मां, वो कम ही जन्म धारण करेगी ना पुरुष के। तो कितने जन्म हुए उसके? हैं 22 जन्म। हाँ, तो 22 जन्म पुरुष के यहाँ ना, 22 नहीं 42, हाँ 41 जन्म पुरुष के, और 20-21 जन्मों में से आधे स्त्री के। वो ऐड करो तो कितने हुए? 22 और 10 जोड़ दो, कितने हुए? 32 जन्म जो हैं, 22 नहीं 41 और 10, हाँ 51 जन्म हो गए पुरुष के। और स्त्री चोले में 33 जन्म हुए ना?
नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो जब स्त्री चोला धारण करेगी तो कन्याएं माताएं ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं, लेकिन जन्म तो कम है या ज्यादा है? जन्म कम हो गए। और पुरुष के जन्म, दुर्योधन जो शासन पाने वाले राजाओं के जन्म ज्यादा हो गए, इसलिए आत्मा में वो पवित्रता की पावर कम है। लेकिन शिव बाप का जो वर्षा है, क्या क्या राजाई, वो जन्म जन्मांतर की राजाई बाप के अलावा सिर्फ वो ही आत्मा प्राप्त करती है। कंट्रोलिंग पावर। कौन सी पावर है? वशीभूत करने की शक्ति, वशीकरण मंत्र। तो सबसे जास्ती भाग्यशाली हुआ, भाग्यशाली हुई या दुर्भाग्यशाली कहें? हैं? क्या कहें? सबसे जास्ती मनमना भव होने के कारण सबसे जास्ती भाग्यशाली राजा बनती है। जैसे अर्जुन है ना, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, तो उसके बाद सद्भाग्य का अर्जन करने वाली बनती है, उसका नंबर आता है। किसको याद करता है? देखें पीढ़ी दर पीढ़ी, जो परदादियां होती हैं वो ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं, या जो दादी का टाइटल लेती हैं परिवार में वो ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं, या जो माता होती है बाद वाली पीढ़ी की वो ज्यादा पवित्रता धारण करती है? परदादी सबसे पुरानी जमाने की है ना, तो उस समय ज्यादा प्योरिटी होती है पुराने जमाने। ज्यों ज्यों पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों इंद्रियों के सुख भोगते भोगते मनुष्य आत्माएं नीचे जाती जाती। ओम। आज